अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। सामूहिक हम लोगों का जो बना हुआ है सौहार्द, जाति विशेष का कभी कोई तरह का हम लोगों लेकिन का आमतौर से देखा जाता है कि हमेशा तो रहते हैं, लेकिन चुनाव आते ही क्यों ऐसा हो जाता कुछ है? लोग कि देखिए, कुछ लोग ऐसा है समाज में जिसको नींबू बोलिए जी, कि 10 कुंटल दूध हो या 100 कुंटल दूध हो, उसको फोड़ने के लिए तैयार होता है। हम लोगों का जीवन काल जो है, हम 50 पार कर गए। बचपन से हम लोग जो मिले आज तक, हम लोगों के अंदर ये है नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू, कभी नहीं। अगर मुस्लिम नहीं है तो हम नहीं हैं, ये बात मान के चलिए कि हम अगर मुखिया हैं तो मुस्लिम वोट से मुखिया बनते हैं, सिर्फ हिंदू वोट से मुखिया नहीं बनते हैं। और मुस्लिम का कॉपरेशन, मैं अपना परिचय अगर सही परिचय दूँ तो मेरा यहाँ कोई नहीं है, एक घर है हम, ना हमारा स्वजाति है, ना भाई ना बंधु, कोई नहीं, एक परिवार हम। बायसी प्रखंड के अंतर्गत मलहरिया पंचायत के मलहरिया चौक पर मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी हैं, श्री कालीदास जी। इनसे हम मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी सर, पहले तो हम पंचायत के सभी लोगों को हमारे इसमें हिंदू धर्म में चरण स्पर्श सबको प्रणाम करते हैं। सबका साथ उनको चाहिए। जैसा कि आप भी एक टर्म मुखिया रहे हैं इस पंचायत के, जी जी 2006 से 2011 तक। जी जी, उस दरमियान आपने क्या कार्य किया था? अब पिछले 10 साल से भी आप चुनाव मैदान पे हैं, बहुत करीब जाकर, बिल्कुल करीब जाकर पिछड़ जाते हैं। जी जी मतलब 2 टर्म हम हारे, और हमारे टर्म में जो कार्य हुआ तो उस टाइम में 2017 में जो है बहुत माने कहीं प्राकृतिक आपदा, जिसके चलते हमारा पंचायत जो है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। तो उनमें से उस क्षतिग्रस्त में हम लोगों का बाहर से NGO जो मेरे द्वारा आया था, उसमें बहुत सारा सामान, इसमें बर्तन वगैरह, कंबल, मैंने घर द्वार, 50 पीस बाँस, 11 पीस टीन वगैरह बहुत सारा सामान NGO के द्वारा मेरे मार्फत जो है पंचायत के लोगों को दिया गया। विकास नाम का जो हुआ तो हुआ, लेकिन हमारे मुखिया जी अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते तो इससे और विकास बेहतर होता। और समस्या की बात आप पूछिए हमसे, तो हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है शौचालय का, और ये मतलब बहुत बड़ा समस्या है। अगर हम लोग आते हैं तो चाहे सरकार से लड़के हो या जिला से, जहाँ से भी हो, पुनः मतलब शौचालय का व्यवस्था हर गली हर घर ये हो, मेरे मार्फत पहला काम मेरा यही है। अभी पंचायत भवन की स्थिति देख रहे हैं कि अक्सर जो बायसी ब्लॉक है या डगरवा है, इस क्षेत्र में जो हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, जी आमतौर से देखा जाता है पंचायत भवन बिल्कुल जर्जर हालत में है, अंदर जाने की स्थिति में नहीं है। जी दूसरा ये है कि सरकार का योजना था कि हर पंचायत भवन में हम RTPS काउंटर बनाएंगे, तो मेरे लोगों यहाँ को फायदा हो, जिससे आसानी ब्लॉक का चक्कर ना लगाना पड़े। उसकी क्या स्थिति है आपकी? जी मेरे यहाँ जो पंचायत भवन है ये सिर्फ अभी मतलब उसको क्या कहिए, शो पीस बना हुआ है। हमारे पंचायत में ना RTPS खुला है, न कोई सुविधा है। वो जर्जर जैसे है, वो सुपुर्द किया है कि नहीं किया है, हैंडओवर मुखिया जी के हैंडओवर में है कि नहीं है, ये भी जानकारी हम लोगों को नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण हो सकता है? ये तो देखिए गवर्नमेंट का माने क्या नियम है या अब तक क्यों नहीं उसमें हुआ, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ हर तरह का जो RTPS हर मैंने पंचायत में खुला है वो हमारे पंचायत में भी हो, जो लोगों को जाति हो, निवासी हो, मतलब कोई भी कार्य जो कि यहाँ सुविधा से हो जाए। अभी बायसी जाने में यहाँ का लोग अगर पंचायत भवन यहाँ खुल जाती तो वहाँ जाने में अभी लगभग अप डाउन 50 रुपया भाड़ा लगता है मेरे पंचायत से। अगर सबसे उत्तर छोर का लोग जाता है उसमें 60 रुपया लगता है अप डाउन, तो वो 60 रुपये या 50 रुपया वो मेरे पंचायत को लोगों को बचेगा। अगर यहाँ के मैंने ओपन हो जाता है पंचायत भवन, सरकार का RTPS खुल जाता है तो ये चीज़ है। अभी पंचायत भवन में नल जल योजना का, पंचायत में नल जल योजना का ये हर पंचायत में करना था, लोगों को पेयजल मिलना था, वो सब का क्या स्थिति है? सर वो अभी फ्लॉप है। वो लगा है कि नहीं? लगा है लेकिन फ्लॉप है। आपको अगर कैमरा है उधर तो अगल बगल वही था, यहाँ भी पड़ा हुआ, वो
फ्लॉप है सर। यानी लगा है लेकिन फ्लॉप। हाँ, लगा हुआ है लेकिन वो कोई अब आज तक एक बूंद पानी कहीं बाकी चौराहों पर जगह जगह हर वार्ड में ये थी कि स्ट्रीट लाइट लगना था रोड पर। अभी तक सर सुने हमरे आज से 6 महीना पहले हमारे मेंबर साहब जो बताए थे कि सोलर लाइट का स्कीम है, लेकिन अभी तक जो है वो लगा। और डस्टबिन करना हाँ, था, कूड़ेदान डस्टबिन लगा है चौक चौराहे जी। ये वो लग चुका है, डस्टबिन लगा है। अभी जैसा कि अभी तक जो मुखिया 10 साल से थे वो आज मैदान पर नहीं है, तो कोई किसी के समर्थन में है या फिर अब तक कोई खबर नहीं है कि वो क्यों सर, नहीं आए? अब तक हम लोगों को खबर नहीं है, उसका अंदरूनी व्यक्तिगत मामला है सर, हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं आए मैदान में, और कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी वही कारण बता हो दें। सकता है। और बहुत अच्छे हैं हमारे मुखिया जी, ये तो हम कहेंगे। जी, क्योंकि आप बिल्कुल करीब करीब जा रहे हैं। हर चुनाव में देखा जाता है कि आप बिल्कुल कुछ ही वोट से हार जाते हैं, लगभग पिछला 2 चुनाव भी देखा जाए। जी जी। तो अब के चुनाव में क्या आपको क्या लग रहा है, जनता से जब मिलते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स इस बार हमको जनता एकदम माने जो वोट हम लाते हैं, जी अगले बार जो लाए थे उनसे 2 गुना वोट हमको इस बार। तो कितना वार्ड है आपकी पंचायत? 14 वार्ड है। तो 14 वार्ड का दौरा हुआ आपका? करीब करीब थोड़ा बहुत बाकी है, अभी नहीं पूरा कर पाए हैं, ये अभी जो समय बाकी है सर उसमें पूरा करेंगे। अभी इस क्षेत्र में हमेशा लोग हर जाति के लोग हैं जी, और किसी तरह कोई दिक्कत कभी नहीं होती, नहीं, सब नहीं, मिलजुल के भाई की तरह रहते हैं। ये मैंने ये कहिए मैंने सामूहिक हम लोगों का जो बना हुआ है सौहार्द, जाति विशेष का कभी कोई तरह का हम लोगों लेकिन का आमतौर से देखा जाता है कि हमेशा तो रहते हैं, लेकिन चुनाव आते ही क्यों ऐसा हो जाता कुछ है? लोग कि देखिए, कुछ लोग ऐसा है समाज में जिसको नींबू बोलिए जी, कि 10 कुंटल दूध हो या 100 कुंटल दूध हो उसको फोड़ने के लिए तैयार रहता है। कुछ लोग हैं हमारे मैंने स्वजाति में भी, और कहिए कि मुस्लिम कुछ लोग मैंने उसको जो है क्या कहिए उसको मैंने अलग ढंग से उसको देखा जाता है कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन काल जो है हम 50 पार कर गए, बचपन से हम लोग जो मिले आज तक हम लोगों के अंदर ये है नहीं कि ये मुसलमान है ये हिंदू, कभी नहीं, किसी भी तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे अभी छठ त्यौहार रहा, हम लोगों ने भी देखा कि सभी लोग मिलजुल कर मनाए, सब आए, देखने आए, मिलने आए। हाँ, इस खूब। तरह आप लोग भी ईद वगैरह में हाँ जाते हाँ हाँ, हैं। उसमें कोई संदेह लेकिन नहीं। वही अफसोस ये होता है कि चुनाव के टाइम में लोग अलग कुछ अलग लोग- क्यों कुछ बढ़ जाते परसेंटेज हैं? है। आपके पंचायत में भी हाँ ऐसा है हमारे इसको कुछ कैसे आप लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या देखिए- कर रहे हैं इसके लिए? आपके वर्कर में वो लोग आ रहे हैं, मुस्लिम बिरादरी से भी लोग आते जी हैं? जी जी जी, अगर मुस्लिम नहीं है तो हम नहीं हैं, ये बात मान के चलिए कि हम अगर मुखिया हैं तो मुस्लिम वोट से मुखिया बनते हैं, सिर्फ हिंदू वोट से मुखिया नहीं बनते। और मुस्लिम का कॉपरेशन, मैं अपना परिचय अगर सही परिचय दूँ तो मेरा यहाँ कोई नहीं है, एक घर है हम, न हमारा स्वजाति है, न भाई न बंधु, कोई नहीं, एक परिवार हम। लेकिन वोट के मामले में जो हमारा विनर रहता है 10-20 वोट या 50 वोट के अंतर में हारते हैं उससे। तो सबसे बड़ा उपलब्धि जो है समाज हमारे लिए, ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि एक अकेला हमारे पीछे उलट के जब देखते हैं तो 2000 से ज़्यादा वोट है, और इस बार हमको डबल होगा, हम 4000 वोट दावे के साथ कह सकते हैं आपको कि हमको 4000। तो आपका चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? अभी जो चुनाव में आ रहे हैं, अगर जनता आपको जिता देती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काफ़ी वोट हमको है, हाँ, किन किन चीज़ों पर आपकी नज़र होगी? हमारा पहला फोकस होगा शौचालय, पहला, जी, दूसरा शिक्षा, तीसरा पानी। क्योंकि आप 2 बार से लगातार नहीं है मुखिया, 1 बार रहे हैं, तो क्योंकि समाज के जागरूक होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। जी, स्कूल वगैरह का निरीक्षण करते हैं आप? स्कूल का व्यवस्था जब तक हम रहे, जी, 5 साल हम रहे, हर विद्यालय में मेरा कम से कम 26 जनवरी और 15 अगस्त में करीब करीब इस साइड, उधर तो कम जाना आना होता था, हर विद्यालय में मेरा कम से कम 10,000 का कॉपी कलम हम अपने से वितरण करते थे, और उस टाइम में हर व्यवस्था दुरुस्त था मेरा। अब सर नहीं है वैसा व्यवस्था। अभी आप लोग जाते हैं ना हाँ स्कूल? जाते हैं, लेकिन मैंने कोई लाभ नहीं है, इसलिए कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं कि हम किसी तरह कानूनी कार्रवाई करें, या किया भी जाता है, मान लीजिए कहीं अगर जानकारी भी दी जाती है बड़े अफसरों को, तो अभी सब पावर में है, तो हम लोगों का गिनती उतना सर नहीं है। आपको अगर मौका दिया जाता है तो इसका मतलब शिक्षा में आपकी नज़र रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से। बाकी विकास सरकारी जो भी योजना आ रहा देखिए, है, सरकारी विकास अभी जो है सामूहिक विकास होगा सर। जी, अभी जो हमारे पंचायत के कोई भी लोग जो बोलेगा हमको व्यक्तिगत लाभ चाहिए, वो संभव नहीं है सरकार के मार्फत। जी,
सरकार आप सामूहिक लाभ देगा। हाँ, अतिरिक्त जो जिसको बोलते हैं एनजीओ का सामान हम लोगों के पास उपलब्ध होता है। कोई तरह का आपदा अगर हो, किसी भी तरह का दुर्घटना हो, तो ये हम लोगों के पास सर है, जो कि हम लोग पंचायत को उपलब्ध करा सकते हैं। चुनाव में तो आमतौर से आज का चुनाव का मतलब ही बदल गया बिल्कुल, कि आदमी ये समझता है कि मुखिया का कैंडिडेट वही बन सकता है जिनके पास 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख रुपया हो। क्या वही सोच आप भी रखते हैं क्या? जी नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। हम 0/0 और हमारा जितना भी वोटर है वो जानता है मुखिया जी के पास ना हमसे कोई आज तक पैसा मांगा। अभी आपका दावा है कि बगैर खर्च किए जी हुए जी भी जी मुखिया एकदम बना जा 110%, 110% बिना पैसे का। सकता है। इससे पहले भी चुनाव आप ऐसे ही लड़े? जी, 2 टर्म में हम चुनाव पैसा खर्च किए, दोनों चुनाव में कमाया हुआ पैसा था, खर्च के साथ खत्म कर दिया उसको, लेकिन नहीं बन पाया। इससे इस बार पता ये चल रहा है पैसे से चुनाव जी नहीं नहीं जीता जी जा नहीं सकता। जी नहीं, पैसे से चुनाव नहीं खरीदा जा सकता। वोट का कीमत नहीं है सर, वो मन का चीज़ है। जी। हम पैसे की बात जहाँ तक, हम गए आपको 500 रुपया देंगे, और कोई कैंडिडेट आएगा वो 1000 देगा, और कोई आएगा 1500 देगा। इसलिए सर वोट का कीमत नहीं है, और ना कोई कीमत लगा सकता है। ये मलहरिया पंचायत के पूर्व मुखिया भी है और अभी मजबूत दावेदार माने जाते हैं। इनका कहना है कि हम पहले भी चुनाव पैसे के बल पे ना लड़े हैं, ना लड़ने का इरादा रखते हैं, और इनका साफ कहना है कि पैसे से कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता है, क्योंकि मत का कोई कीमत नहीं हो सकती है। ये मन की चीज़ है, और लोग अगर जिनको जीतना हो तो बगैर पैसे का भी जीत जाएगा, सिर्फ पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। और इनका साफ दावा भी है कि पंचायत का तकरीबन आधे से 75% लोग हमारे साथ, जैसा कि कह रहे हैं कि तकरीबन 4000 वोट का मालिक आज हब है, जैसा कि जनता का रिस्पॉन्स आता है। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद।